हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इंडेक्स नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 35 करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड लैस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। इतना तो आप पहले भी सीख कर आए हो, ठीक है। आगे एक्स्ट्रा क्या है, ऑल्सो शो that the time reversal and factor reversal test is satisfied by Fisher's index number only. Time reversal test, factor reversal test, ये दोनों भी कैलकुलेट करने हैं। सो ये हमारा न्यू पॉइंट है, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हुआ है एंड करंट ईयर दिया हुआ है। सो हमने बेस ईयर और करंट ईयर लिखा। अब ध्यान से देखना, ऐसे नहीं कि आपको लैस्पियर्स, पास्चर और फिशर बोला, आपने पी क्यू लिख दिया। यहाँ पर देखिए आपको क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस नहीं दिया हुआ है। प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस की जगह एक्सपेंस दिया हुआ है। अब एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है वो भी समझते हैं हम, ठीक है। सो पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं हम। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो एक्सपेंस, ये मैं क्वेश्चन 35 का ही कैलकुलेशन करवा रहा हूं। एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंस का मीनिंग होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सपोज करो आप किसी बुक स्टॉल पर गए, आपने वहां पर क्वांटिटी में लेते हैं समझने के लिए, फॉर एग्जांपल 10 नोटबुक्स परचेज की और पर नोटबुक प्राइस है 50 रुपीज़। सो अगर 50 रुपीज़ की प्राइस से 10 नोटबुक परचेज की तो आपका टोटल एक्सपेंस हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 10, 500 हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। आपने 50 रुपीज़ की एक नोटबुक ली, ऐसे 10 नोटबुक्स लिए, सो एक्सपेंस आपका हो जाएगा 500। सो एक्सपेंस मीन्स प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो आप उसकी फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हमें एक्सपेंस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। देखो ये एक्सपेंस उसी जगह रहने दिया, मैंने क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया। सो प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सपेंस अपॉन क्वांटिटी। नाउ हमें फर्स्ट फूड के लिए देखो दिया हुआ है, फूड के लिए एक्सपेंस दिया हुआ है 160, क्वांटिटी दी हुई है 20। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फूड के प्राइजेस क्या होंगे। सो एक्सपेंस है 160 डिवाइड बाय क्वांटिटी है 20, 160 डिवाइड बाय 20, आंसर आ जाएगा 8। तो फूड का जो प्राइस होगा वो होगा 8। देन हम क्लोथ के लिए देखें तो क्लोथ का प्राइस क्या होगा। सो क्लोथ का एक्सपेंस है 60 रुपीज़ और उसकी क्वांटिटी है 6। सो 60 अपॉन 6, आंसर हो जाएगा 10। तो ऐसे करके आपको प्राइस कैलकुलेट करने हैं हर एक के, दोनों साइड, बेस ईयर में भी करंट ईयर में भी। रेंट 12 अपॉन 1 12 होगा, फ्यूल 12/3 4 आ जाएगा, एंड मिसलेनियस 160 बाय 4, तो आंसर 40 होगा। ऐसे प्राइस कैलकुलेट करने के बाद, इसे पहले नोट डाउन कर लो, आपको नोट डाउन करना है तो। प्राइस कैलकुलेट करने के बाद अब वो प्राइजेस हमें यहाँ लिखने हैं। सो अब फिर से समझते हैं। यहाँ पर है 8, 10, ये हमने प्राइस कैलकुलेट की, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्वांटिटी। Q0 मीन्स क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पर हमने प्राइजेस तो लिख दिए, साथ में क्वांटिटी भी लिख दी,
26134, ठीक है। सो पहले बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है 26134। प्राइजेस जो हमने यहाँ कैलकुलेट किए 8, 10, 12, 4, 40। अब प्राइस और क्वांटिटी जैसे हमने बेस ईयर का किया वैसे ही करंट ईयर का भी लिखना है हमें, ठीक है। करंट ईयर का भी हमें सेम लिखना है। सो करंट ईयर का क्वांटिटी हमने लिखा 20,155 और इसके हमने प्राइजेस कैलकुलेट किए। प्राइजेस कैसे आएंगे? 180 डिवाइड बाई 20 तो आ गया 9, 240 डिवाइड बाई 20 तो आंसर आ गया 12, 20 डिवाइड बाई 1 तो आंसर है 20, 25 डिवाइड बाई 5 तो आंसर होगा 5 एंड 250 डिवाइड बाई 5 तो प्राइस हो जाएगा 50। सो ऐसे हमने प्राइस कैलकुलेट कर लिए। नाउ सबसे पहला हम करेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स। सो मैंने आपको पहले भी सिखाया है और हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आपको सारे लेक्चर्स मेरे सीक्वेंस में देखने हैं। आप सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा। इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स का फॉर्मूला है P1Q0 डिवाइड बाई P0Q0 इंटू 100 और मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था 1000। PQ लिख दो, बाद में आपको 1000 लिखना है, 1000 इंटू 100। सो उसकी वजह से हमने P1Q0 एंड P0Q0 मल्टीप्लाई करके रख दिए हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम टोटल रखेंगे यहाँ पर। सो P1Q0 का टोटल है 487 डिवाइड बाय P0Q0 404 इंटू 100। सो 487 डिवाइड बाय 404 इंटू 100 करेंगे तो ये आंसर हो गया 120.54 और इसे हम कहेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मल्टीप्लाई किया है ये आप खुद से ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी तो आपके पास सॉल्यूशन तो अवेलेबल है ही। आपका कहीं भी कोई मिस्टेक हुआ तो सॉल्यूशन में से देख सकते हो। सो ये था इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स। नाउ हम करेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। सो इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे का फॉर्मूला आपको क्या करना है, सिग्मा पी क्यू डिवाइड बाय सिग्मा पी क्यू इंटू 100 ये लिख देना है, ठीक है। अब आपको नंबर क्या याद रखना है, 1101 सो सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। सो सिग्मा P1 Q1 तो उसका टोटल है 715 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 592 इंटू 100 तो ये हो जाएगा पास्चे का 715 डिवाइड बाय 592 इंटू 100। सो आंसर 120.78 यह है इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। नाउ इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। सो फिशर का इंडेक्स नंबर जो होगा दैट विल बी इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे एंड रूट कर देंगे। इसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं कि फिशर ने इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कर दिया था। सो 120.54 इंटू 120.78 मल्टीप्लाई करेंगे और रूट करेंगे। सो 120.54 इंटू 120.78 इक्वल्स टू एंड रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120.6599 है, तो मैं 66 कर देता हूँ, दैट इज़ इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। सो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी तक आधा क्वेश्चन ही किया है, जिसमें यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लो। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, कि एक्सपेंस के डिवाइड में क्वांटिटी रख देंगे तो प्राइस आ जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में प्राइस दे दें और क्वांटिटी मिसिंग रखें, तो भी आपको ऐसे ही करना है, एक्सपेंस डिवाइड बाय प्राइस तो क्वांटिटी आ जाएगा।
मैं यहाँ लिख दूँ, आपको अगर कभी ऐसा हो कि एग्ज़ाम में क्वांटिटी ना बताएं, प्राइस और एक्सपेंस बता दें, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? सो एक्सपेंस डिवाइड बाय, यहाँ हमने किया है क्वांटिटी तो प्राइस मिल गया, डिवाइड बाय प्राइस करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप अगर क्वांटिटी मिसिंग हो तो। फिर उसके बाद आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर सीखा, देन इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे एंड इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमें जो पूछा है दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। ध्यान से समझना इस फॉर्मूला को बनाना कैसे है। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट में मैंने 4 बार लिखा है सिग्मा पी क्यू और रूट कर दिया है। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट कैसे करना है उसका फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड होते हैं। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट 1 0 0 0 हमने लिख दिया 1000, ठीक है। हमने क्या लिख दिया 1000 जो था इंडेक्स नंबर ऑफ लाइस्पियर्स का शॉर्टकट। देन इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे का शॉर्टकट क्या था? तो 1101 1 1 0 1। सो पहले लिखा हमने 1000 और फिर हमने लिख दिया 1101। इतना याद है 1000 एंड 1101। ओके, नाउ अब हमें आगे क्या करना है? सो ये जो 1000 हमने लिखा है ना, इसमें हमने 1000 कैसे लिखते हैं? 1 0 0 0। तो जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देना है और जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देना है। फिर से जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, नहीं तो इतनी फॉर्मूला याद करने में तो आपका टाइम चला जाएगा। आपको पहले याद रखना है 1000 इंडेक्स नंबर ऑफ लाइस्पियर्स, देन 1101 इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे, देन उल्टा कर दो, P1 है तो P 0 कर दो, Q0 है तो Q1 कर दो। यानी जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो। फिर से अब जहाँ पर 1 1 0 1 है तो वहाँ पर भी ऑपोजिट कर देंगे, 1 की जगह 0 0 और यहाँ पर 0 1 है तो हम लिखेंगे 1 0। दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। हमने सभी वैल्यूज़ क्या कर दी? पहले 1000 1101 फिर 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 कर दिया। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें इन सबको लिखना होगा, इन सब की वैल्यू लिखनी होगी। सो P1 Q0 487 डिवाइड बाय 404। सो 487 डिवाइड बाय 404 इंटू P1 Q1 715 डिवाइड बाय 592, 715 डिवाइड बाय 592। देन P0 Q1, तो ये रहा P0 Q1 592 डिवाइड बाय P1 Q1 715 इंटू P0 Q0 404 एंड P1 Q0 487। और अब हम कर देंगे इसका रूट। अब देखिए 592 कैंसिल हो रहा है, 715 कैंसिल हो रहा है, 404 कैंसिल हो रहा है, 487 कैंसिल हो रहा है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है। तो बचेगा क्या? √1, और √1 क्या होता है? 1 होता है। सो ये हमारा आंसर है टाइम रिवर्सल टेस्ट। जो आंसर आया हमारा 1। सो फिर से एक बार फॉर्मूला देख लो और ये नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा हमें। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कैसे होता है, सो उसका फॉर्मूला सिखा रहा हूँ अब आपको, ठीक है। सो सेम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में पहले इंडेक्स नंबर ऑफ लाइस्पियर्स 1000 1 0
0. Then index number of Paschen 1101. So 1 1 0 1. अब यहाँ पर था टाइम मीन्स बेस को करंट किया, करंट को बेस किया। यहाँ पर है फैक्टर चेंज करना है। फैक्टर चेंज करने का मतलब है कि हमने लिखना 1000 ही है, लेकिन प्राइस की जगह क्वांटिटी ले आना है और क्वांटिटी की जगह प्राइस। तो यहाँ पर देखो मैंने Q आगे लिखा है और P पीछे लिखा है, फैक्टर को चेंज किया है। सो यहाँ पर P Q लिखा है, यहाँ पर Q P लिखा है। लिखना हमें 1000 ही है, यहाँ पर 1 0 0 0 और यहाँ पर भी 1101 ही लिखना है, लेकिन P की जगह Q और Q की जगह P। सो 1101 कर दिया ये हमने। अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, यहाँ से ही मैं देख लेता हूँ। 487 डिवाइड बाय 404 इंटू 715 डिवाइड बाय 592 इंटू, अब हम यहाँ पर सिग्मा P0Q1 लिखेंगे। सो P0Q1 तो 592 डिवाइड बाय P0Q0 404 इंटू P1Q1 715 डिवाइड बाय P0Q1 P1Q0 487। सो रूट कर देंगे इसका। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो 592 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो 487 कैंसिल हो रहा है। सो अब बचा क्या? सो बचा 715 इंटू 715 और रूट है। सो 715 को मल्टीप्लाई करो 715 से और उसका वापस रूट कर दो तो 715 ही आंसर आएगा। एंड देन 404 इंटू 404 करो और उसका फिर से रूट कर दो तो आंसर हो जाएगा 404। एंड 404 विच इज़ यहाँ पर अब हमें लिखना है 404, ये 715, तो 715 की वैल्यू क्या है? तो 715 की वैल्यू है P1Q1 डिवाइड बाय 404 की वैल्यू क्या है? तो 404 है P0Q0। तो देखिए यहाँ पर प्राइस करंट ईयर था, ये बेस ईयर हो गया, ये करंट ईयर का क्वांटिटी था, ये बेस ईयर का क्वांटिटी हो गया। ठीक है, जब भी ऐसा आंसर आ जाए इसे हम कहेंगे 1100, इट मीन्स 1100। सो जब भी 1100 आंसर आ जाए और यहाँ पर आंसर 1 आना चाहिए। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट में आंसर 1 आना चाहिए और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आंसर 11 आना चाहिए। सो नीचे फिर एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या लिखना है? देयरफॉर फिशर्स इंडेक्स नंबर satisfy both tests. Therefore, Fisher's index number satisfy both tests. So student, ये one of the most important question था। ध्यान से समझो, ऐसे बहुत कम टीचर्स होते हैं जो ये क्वेश्चंस करवाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आपको करना क्या है? आपको इन क्वेश्चंस को, इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी उसका बेनिफिट ले पाए। सो चलिए स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।